अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं महर जब व्लॉग। आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, अपनी हर वीडियो में हम डिस्कस करते रहते हैं कि यांगो इन ड्राइव से आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कैसे कर सकते हैं, और वो भी कम से कम टाइम में। गाड़ी की एवरेज के मामले में डिस्कस करते हैं, लेकिन आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि जब से ये पेट्रोल बढ़ा है, कंपनियाँ जितनी भी हैं, यांगो है, इन ड्राइव है या बाइक, इन्होंने फेयर अपने कम कर दिए हैं। तो इस सूरत में हमें कैसे सर्वाइव करना चाहिए? तो देखिए, तो अपनी हर वीडियो में मैं ये बताता रहता हूँ कि गाड़ी कौन सी अच्छी है, फ्यूल एवरेज कौन सी अच्छी है। अब चूँकि पेट्रोल का रेट इतना बढ़ गया है, तो आपको मेरी पुरानी वीडियो आपने देखी होगी, जिसमें मैंने आपको बोला था कि अगर सीएनजी अवेल नहीं है, पेट्रोल महंगा हो जाता है या आपकी गाड़ी की एवरेज नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए। पहले स्टार्ट करना है बाइक से कि बाइक आया कि यांगो जो कहता है कि डेली बेस पे आपको बोनस दे रहा है, कि या वो राइट है या रॉन्ग है। क्या आया बाइकिया या यांगो इन ड्राइव ये बोनस दे रहे हैं, ये रियल है, फेक है? क्या ये मतलब इतना बोनस देते हैं कि डेली बेसिस पे आप विड्रा कर सकते हैं? तो सारी चीज़ें आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारे व्लॉग में हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और हमारी वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज के व्लॉग में ये जो मौजूदा सूरत हाल है, पेट्रोल बढ़ गए हैं, कुछ कंपनियों ने मुकाबले में फेयर कम कर दिए, तो हमें करना क्या चाहिए। आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और उनका सोल्यूशन आपको बताएंगे। तो जो हमारे व्लॉग पे नहीं है, प्लीज़ हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं जी। सबसे पहले कि पेट्रोल अगर बढ़ गया है, पेट्रोल अचानक 265 से 323 रुपये हो गए, यानी 60 रुपये फ़ी लीटर बढ़ गया है। तो अब अगर गाड़ी की एवरेज अच्छी भी हो लेकिन फेयर कम हो, तो फिर आप क्या करेंगे? तो दोस्तों, जो जिनके पास ओल्ड मॉडल हैं, जिस तरह कल्टस है, कोरे है, आल्टो है, ये तो 10-12 किलोमीटर एवरेज कर रही हैं। 10-12 किलोमीटर में अगर आप एक राइड उठाते हैं, एक राइड ड्रॉप करते हैं, तो 400 से ज़्यादा इसका फेयर नहीं है। कंपनी का अगर कमीशन निकालते हैं, कंपनी का कमीशन निकालने के बाद आपको जितने का आपने पेट्रोल डाला है उतने ही आपको बचता है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपके पास सीएनजी अवेल नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? सीएनजी अवेल नहीं है, पेट्रोल महंगा हो गया, तो हमने जिनके पास पुराने मॉडल हैं, कोरे, आल्टो, कल्टस है या मेहरान है, जो 10-12 किलोमीटर की एवरेज कर रही हैं, तो उन्हें सबसे पहले अपनी गाड़ी को एलपीजी पे कन्वर्ट करना है। एलपीजी का एक तो आपको मैंने बताया था, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि हमारे कुछ कमेंट्स भी आए थे, वो कह रहे थे कि जी गाड़ी का इंजन ख़राब हो जाता है। तो देखिए आपको बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अगर आप एलपीजी या सीएनजी यूज़ करते हैं, तो उसके लिए एक अलग से एक इसका मोबिल ऑयल होता है, आपने वो यूज़ करना होता है। इससे ये होगा कि आपकी गाड़ी का इंजन ख़राब नहीं होगा, बल्कि आपकी जो एक तो अर्निंग है या गाड़ी की फ्यूल एवरेज है, वो दोनों चीज़ें बढ़ जाएंगी। अगर गाड़ी की फ्यूल एवरेज बढ़ेगी, जहाँ आपकी गाड़ी 12 किलोमीटर करेगी, वहाँ अगर 25 किलोमीटर करेगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो अर्निंग है वो बूस्ट होगी। जब अर्निंग बूस्ट होगी, तो फिर आपको काम करने का मज़ा भी आएगा। और कुछ लाहौर में जो बोनस हैं, लाहौर में वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि बाइकिया का कितना बोनस है और गाड़ी का कितना बोनस है। सारी चीज़ें तफसील से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने बाइक चलाई थी, मैंने कहा चेक करते हैं। आया कि यांगो जो है, यांगो से स्टार्ट किया हमने ना। यांगो के बारे में लोग कहते हैं कि जी ये बहुत कम फेयर दे रहे हैं। यांगो इन ड्राइव और बाइक है, तीनों काम करेंगे पोस्टमार्टम। कल हमने सिर्फ यांगो चलाई थी। यांगो का आपसे डिस्कस करेंगे कि यांगो कितनी आपको डेली बेस पे वो दे रहा है, इनकम दे रहा है। तो आया कि ये बोनस आपको जो बता रहा है, बोनस शो कर रहा है, वो आपको विड्रा होता भी है या नहीं, क्या ये रियल है या फेक है। तो ये सारी चीज़ें आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे जी। तो दोस्तों, कल हमने चलाई थी यांगो का आपसे डिस्कस करते हैं। ये देखें, कल हमने यांगो चलाई थी, कुछ 10-11 राइडें की थी। 1150 रुपये का बोनस हमें मसूल हो चुका है। 1160 रुपये ये आपके साथ डिटेल हम शेयर कर रहे हैं कि 2 राइडों का कितना बोनस है, 4 राइडों को। जैसे जैसे आप राइडें बढ़ाते जाते हैं, आपका बोनस बढ़ता जाता है। तो 1160 रुपये का हमें कल बोनस अचीव हुआ। टोटल इसका जो बोनस शो कर रहा है वो 1720 रुपये है 19 राइड पे। ये बाइक का मैं आपको शो कर रहा हूँ, क्योंकि कल हमने पूरा दिन बाइक चलाई थी। मैंने कहा बाइक आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि आया कि यांगो बोनस देता है या नहीं देता। तो हमने इसमें से कुछ हमने विड्रा भी करके देखना है कि आया कि विड्रा हमें मिलता है या नहीं। तो ये बैलेंस आप देख रहे हैं, हमने कुछ इसमें से विड्रा भी लिया है। तकरीबन हमारा कुछ जब बैलेंस था 1400 कुछ रुपए इसका बैलेंस आया हुआ था अकाउंट में, तो उसमें से हमने 360 रुपये का हमने विड्रा लिया। मैंने कहा थोड़ा विड्रा लेके देखते हैं। तो विड्रा वो हमारे अकाउंट में आ चुका है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं जी। तो हमारा ये 1160 रुपये कुछ था, और 200 पहले हमारे अकाउंट में पड़ा था। टोटल हो जाते 1360 रुपये। उसमें से हमने 353 रुपये 360 रुपये हमने उसका लिया विड्रा। तो देखते हैं कि ये हमारे अकाउंट में आता है या नहीं। तो यहाँ से हमारे पैसे कट चुके हैं, और बाकी जो अब हम पेमेंट हिस्ट्री चेक करेंगे। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये 353 रुपये हमारे अकाउंट में आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ये यांगो जो है, यांगो चीट नहीं कर रहा है। यांगो वाकई में ये हमें बोनस दे रहा है डेली बेसिस पे। 1000 रुपये हमारा पेंडिंग है। आपको हिस्ट्री भी हमने चेक करवा दी है। मैं अपने अकाउंट का सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
अच्छा, जो मेहरान है वो गाड़ी अगर आप एलपीजी पे कन्वर्ट करते हैं तो वो गाड़ी तकरीबन मेहरान 12 किलोमीटर करती है पेट्रोल पे अगर 12 किलोमीटर कर रही है और 12 किलोमीटर का अगर आप एक राइड एंड करते हैं तो वो फेयर बनता है उसका 380 400 से 450 तक। इससे ज़्यादा मतलब आपका खर्चा हो जाता है। यानी अगर फ़र्ज़ करो 330 रुपये पर लीटर पेट्रोल और 400 रुपये आपको फेयर कंपनी दे रही है, जिसमें आप 2-3 किलोमीटर की दूर से राइड मिलती है और 10 किलोमीटर की राइड आपको वो ड्रॉप करने जाते हैं, तो इसमें ये होगा कि आपको लॉस हो जाता है। तो हम इस वजह से कहते हैं कि अगर आप अपनी गाड़ी को एलपीजी पे कन्वर्ट कर लेते हैं तो उससे फ़ायदा होगा क्या? उससे ये होगा कि एक तो हमारी गाड़ी जो है उसकी फ्यूल एवरेज बढ़ जाएगी। जैसे गाड़ी की फ्यूल एवरेज बढ़ेगी तो इनकी ऑटोमेटिकली इनकम जो है बूस्ट होगी। जहाँ 12 किलोमीटर हमारी गाड़ी पेट्रोल पे कर रही है तो इंशाल्लाह वो गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिकली 22 से 25 के दरमियान इसकी जो मेहरान है वो एवरेज करती है। अगर मेहरान नहीं है, कोरे है, वो भी सेम है, तकरीबन 19-20 का फ़र्क होता है इनकी एवरेज में। अच्छा, एक भाई का कमेंट आया था, वो हमें बता रहे थे कि वो कल्टस चलाना चाह रहे हैं ओल्ड मॉडल में। देखिए, कल्टस अगर ओल्ड मॉडल लेते हैं उसकी 10 से 12 किलोमीटर उसकी फ्यूल एवरेज है पेट्रोल पे। अगर आपने यांगो इन ड्राइव पे चलानी है और उस पर आप अर्न करना चाह रहे हैं तो आपने सबसे पहले अपनी गाड़ी को सीएनजी अवेल नहीं है, इस वक्त लाहौर में अवेल नहीं है, आपने अपनी गाड़ी को एलपीजी पे कन्वर्ट करना है। एलपीजी पे लोग बोलेंगे आपको कि जी इस गाड़ी में इंजन का काम निकल आता है या वगैरह वगैरह। आपने किसी की बातों में नहीं आना। आपने जो गाड़ी 5000 या 6000 लीटर पे आप 6000 किलोमीटर के बाद आप अपनी गाड़ी को वो आयल तब्दील करते हैं तो आपने फ़ौरन ये करना है कि अपनी गाड़ी के 4000 किलोमीटर के बाद आपने अपना गाड़ी का आयल बदल देना है। और दूसरा, इसमें जब आप गैस वगैरह यूज़ करते हैं तो गैस में ये फ़ायदा होता है कि जिस सीएनजी पंप पे आप चले जाते हैं या पेट्रोल पंप पे चले जाते हैं उन्हें बोलेंगे मैं अपनी गाड़ी गैस पे यूज़ करता हूँ, तो इसका जो ऑयल है मोबिल ऑयल आप मुझे वो दे दें। वो इंशाल्लाह वो ऑयल आप यूज़ करेंगे तो आपकी गाड़ी काम नहीं निकालेगी इंजन का। देखिए, बात ये होती है अगर आप डेली बेस पे आप फ़र्ज़ करें 4000 या 5000 का पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं 8000 रुपये की आप टोटल अर्निंग करके आते हैं, एलपीजी पे जिस तरह गाड़ी आप कन्वर्ट करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली उसकी जो एवरेज है वो बढ़ जाती है। जैसे एवरेज बढ़ेगी, जिस तरह 12 किलोमीटर या 13 किलोमीटर एक गाड़ी एवरेज कर रही है, जैसे आप अपनी गाड़ी को एलपीजी पे कन्वर्ट करेंगे तो वो गाड़ी इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली 25 किलोमीटर फी लीटर पे चली जाती है। तो इससे होता क्या है, जब जहाँ आप 1 लीटर पेट्रोल डालें हैं सेम उसी प्राइस में, सेम उसी चीज़ में आपकी जो गाड़ी की एवरेज है वो डबल हो जाती है। जब गाड़ी की एवरेज डबल होगी ऑटोमेटिकली आपकी जो इनकम है वो भी बूस्ट होगी। देखिए, एक भाई का बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, वो कहते हैं यंगो कुछ नहीं दे रहा है ड्राइव। ये सारी पंजाबी कहते हैं मज्जा दिया बहना होती है ने। तो ये जितने भी हैं ना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आप किसी की बातों में नहीं आया करें जब तक खुद प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। मैं अपनी वो चीज़ें आपको बताता हूँ जो मैं खुद प्रैक्टिकल कर चुका हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं बाइक की। बाइक जो यांगो है वो डेली बेस पे 2 राइड्स पर आपको 170 रुपये बोनस दे रहा है। आजकल उन्होंने बोनस बढ़ाया हुआ है। तो क्या ये आया कि बोनस मिलता भी है या नहीं, तो हमने कल पूरा दिन बाइक चलाई है। बाइक का आपके साथ तफसील डिस्कस करेंगे कि कितना बोनस मिला है हमें और ये डेली बेस पे आप विड्रा कर सकते हैं या नहीं। और दूसरा बाइक क्या है, तीसरी इनड्राइव है, यांगो इनड्राइव बाइक है। तीनों जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं। लाहौर में इनड्राइव ज़्यादा यूज़ हो रही है, लेकिन जब आप इनड्राइव को आपको मेंशन करते हैं जी 6 से 7% आपको कमीशन चार्ज कर रहा है, लेकिन ये कमीशन 6 से 7% नहीं है, ये 13 से 14% आपको चार्ज कर रहा है। अगर आप 1000 की राइड आप फ़र्ज़ करें आप करते हैं तो इसमें से 150 रुपये आपको कमीशन देना पड़ता है। एक चीज़ इसमें ये गलत है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये आपको मिसगाइड करता है। मसलन आपको 2 किलोमीटर की ये राइड शो करता है, जैसे आप राइड ओके करते हैं तो वो 3 से 3.5 किलोमीटर की राइड दूर आपको शो करता है। तो ये 2 चीज़ इसमें गलत हैं। और यांगो का जो है, यांगो का एक फ़ायदा, यांगो में आपने कुछ भी जमा नहीं कराना, कुछ भी ऐड नहीं करना। मसलन आपने दिन में 10 राइडें की हैं, शाम को 10 राइडों का जो बोनस होगा वो इंशाल्लाह डेली बेस पे जैसे ही रात को 2 बजेंगे 2 बजे से 3 बजे तक वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में अपडेट हो जाता है। 500 से 1000 तक यांगो जो है आपके वॉलेट में रखता है, बाकी जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। जिस तरह ईजी पैसा है, जैज़ कैश है या HBL है, जो भी बैंक अकाउंट आप देंगे उस अकाउंट में इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाता है, आपको विड्रा करने की ज़रूरत नहीं। तो जो भाई यांगो ड्राइव चलाना चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि हम इस कारोबार में आना चाहते हैं। देखिए, आजकल जो है अगर आप पेट्रोल पे चलाना चाह रहे हैं तो उससे फ़ायदा नहीं, उससे बेहतर है कि आप अपनी गाड़ी घर में कपड़ा डाल के खड़ी कर दें, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है पेट्रोल पे। क्योंकि पेट्रोल जो है 330 रुपये लीटर आप डालते हैं और फ़र्ज़ करो 1 लीटर में आपकी अर्निंग होती है 500 से 600 रुपये या 400 450। कंपनी का कमीशन भी देना है, गाड़ी की मेंटेनेंस भी निकालनी है, पेट्रोल का भी निकालना है, तो आपको बचेगा क्या। तो उससे बेहतर यही है कि आप फिर बाइक चला लें या फिर आप अपने पैसों को किसी और कारोबार में इन्वेस्ट कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। अभी चूँकि माह रमज़ान ख़त्म हुआ, माह रमज़ान में मतलब ये है कि अभी इतनी कोई राइड्स वगैरह नहीं थी माह रमज़ान में। गाड़ियों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। मेरे पास थी इस वक्त लियाना थी। लियाना की जो एवरेज है वो बिल्कुल बेकार एवरेज है, कोई ख़ास एवरेज नहीं है। ऑटो में तकरीबन 8-9 किलोमीटर एवरेज दे रही थी।
तो बाइक से लेके गाड़ियों तक अगर आपके पास मेहरान है, कोरे है, आल्टो है, कल्टस है पुराने मॉडल में, तो आप पेट्रोल पे चलाना बिल्कुल बेकार है, उसमें आपको कुछ भी नहीं बचेगा। आप अपनी गाड़ी को फ़ौरन एलपीजी पे कन्वर्ट करें और किसी की बातों में नहीं आए। फ़र्ज़ करें आप कोई कह देता है कि जी ये आप यंगो है, ड्राइव है, सब हम ये काम छोड़ के बैठ जाते हैं, 2-4 दिन आप काम नहीं करेंगे, तो किसका नुकसान है? ये आपका नुकसान है। इमरान खान कहते हैं कि जी सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, तो आपने उसका सलूशन निकालना है। हम आपको सलूशन बता रहे हैं, अपनी गाड़ी को सबसे पहले एलपीजी पे कन्वर्ट करें। जहाँ जैसे एलपीजी पे आप कन्वर्ट करेंगे, आपकी गाड़ी जहाँ 12 से 15 किलोमीटर कर रही है, वहाँ से आप 22 से 25 करेगी, यानी ऑटोमेटिकली जो है वो 1 लीटर में से खर्चा वही है, लेकिन जो उसकी एवरेज है वो डबल हो जाती है। जब एवरेज डबल होती है तो इंशाल्लाह इनकम भी आपकी बूस्ट हो जाती है, इनकम भी आपकी डबल हो जाती है। तो दोस्तों जो हमारे व्लॉग पे नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। यंगो ड्राइव से रिलेटेड कोई सवाल आप कमेंट सेक्शन में उसका सवाल करें, नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको उसका जवाब देंगे। तो अगले व्लॉग तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।